आज अपन लोग करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आज के इस एपिसोड को देखने के बाद आप लोगों को पता चल जाएगा कि इसमें किस तरीके के सवाल पूछे जाएंगे और इस वीडियो में जितने भी सवाल मैं बताने वाला हूं इसके अलावा कुछ और नहीं पूछा जाएगा। हेलो क्लास 10, स्वागत है आप सभी लोगों का रैपिड रिवीजन के एक और एपिसोड में, जिसके अंदर आज अपन लोग करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आज के इस एपिसोड को देखने के बाद आप लोगों को पता चल जाएगा कि इसमें किस तरीके के सवाल पूछे जाएंगे और इस वीडियो में जितने भी सवाल मैं बताने वाला हूं इसके अलावा कुछ और नहीं पूछा जाएगा। दोबारा सुनो मेरी बात, कुछ और नहीं पूछा जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपन लोग इस वीडियो को। कौन कौन सी बातों को ध्यान रखना है, सबसे पहले बेसिक को जान लेते हैं। हमारे पास जो प्लेन है उसके अंदर एक तो होता है एक्स एक्सिस, एक होता है वाई एक्सिस। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर एक्स और वाई दोनों के दोनों पॉजिटिव होते हैं, सेकंड वाले में एक्स नेगेटिव होता है, वाई वाला जो होता है पॉजिटिव होता है, थर्ड में दोनों के दोनों नेगेटिव होते हैं और फोर्थ के अंदर एक्स पॉजिटिव होता है और वाई नेगेटिव हो जाता है। ठीक है जी, ये वाली बात पता चल गई। अब मैं बात करता हूं आप सभी लोगों से डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द एक्सेस। जैसे मान लीजिए 2 3 दे रखा है, अगर मैं आप लोगों से बोलूं इसका डिस्टेंस बताइए एक्स एक्सिस से, तो कभी भी आप लोगों से पूछा जाए तो आपको उल्टा वाला कोऑर्डिनेट देखना होता है। उल्टा वाला कोऑर्डिनेट मतलब कि अगर आपका इसका डिस्टेंस देखना है एक्स एक्सिस से तो आप वाई वाला देखो, यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस इसका कितना हो जाएगा, वाई वाला देखो 3, और डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा आंसर। सर समझ में आ गया, दोबारा समझो। अगर नेगेटिव पॉइंट दे रखे होंगे तो क्या करोगे, -3 -4। अगर इसका डिस्टेंस आप लोग पूछोगे वाई एक्सिस से तो कितना हो जाएगा, एक्स वाला कोऑर्डिनेट, और डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है इसीलिए मॉड वैल्यू लेंगे, यानी कि प्लस का 3। डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस किस तरीके से हो जाएगा, वाई वाला कोऑर्डिनेट बताना है तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। नेगेटिव वाला नहीं बताना होता इसमें। अब तीसरे नंबर पर आप लोगों को एक और इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं। जब कभी भी आप लोगों से कोई कहे x इक्वल्स टू में समथिंग कांस्टेंट, तो ये लाइन कैसे बनती है, देखिए x इक्वल्स टू में समथिंग कांस्टेंट, यानी कि x इक्वल टू 4, एक एग्जांपल के लिए लेकर के चल रहा हूं, तो ये लाइन कैसे बनेगी, हर बार ये लाइन बनेगी x इक्वल्स टू, कभी भी कुछ भी दे रखा होगा, ये पैरेलल टू y एक्सिस होती है, देखो y एक्सिस के पैरेलल बनी है, एंड परपेंडिकुलर टू x एक्सिस, देखो x एक्सिस के साथ परपेंडिकुलर है। इसी तरीके से अगर y इज इक्वल्स टू में समथिंग कह दे रखा हो, यानी कि y इज इक्वल्स टू 6 का एक एग्जांपल ले लेते हैं, तो यहां पर कितना हो जाएगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस रहेगा ये, एंड परपेंडिकुलर टू क्या रह जाएगा आप लोगों के पास, वाई एक्सिस। इन बेसिक बातों को आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। अब आगे की तरफ चलता हूं। एक्स एक्सिस को, एक्स कोऑर्डिनेट का एक और दूसरा नाम होता है, मतलब घर का नाम तो एक्स कोऑर्डिनेट होता है लेकिन स्कूल का नाम होता है उसका अबसीसा। वैसे ही वाई कोऑर्डिनेट का घर का नाम तो वाई कोऑर्डिनेट होता है लेकिन स्कूल का नाम क्या होता है, ऑर्डिनेट्स। तो जब कहीं भी आप लोगों को डिस्टेंस फॉर्मूला निकालना होता है तो आप कैसे निकालते हैं, अंडर रूट पे डिफरेंस ऑफ एक्स एक्सिस वाले पॉइंट, यानी कि x2 माइनस x1 प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, अंडर रूट में ये रहता है। इसके बाद अब जरा ध्यान से देखिएगा, एक और काम की बात है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन अगर कभी निकालना हो, देखो ये तो कब होता है, जब कभी भी आप लोगों को डिस्टेंस निकालना है 2 पॉइंट के बीच में, लेकिन अगर एक 2 पॉइंट में से कोई एक पॉइंट अगर ओरिजिन है, ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना है, तो जो भी पॉइंट दिया गया, जैसे अगर मैं कहूं कि ए बी का डिस्टेंस निकालो ओरिजिन से, तो अंडर रूट में ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर। नहीं समझे, दोबारा समझो। अगर मैंने आप लोगों से बोल दिया 3 और 4 का, 3 4 जो दे रखा है पॉइंट, इसका डिस्टेंस निकालो ओरिजिन से, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, बस बात खत्म। समझे मेरी बात को, आगे आ जाओ। अब बात करते हैं सवालों की। सबसे पहला सवाल, सबसे बेसिक सवाल, और ये सारे के सारे सवाल आए हुए सवाल हैं, हर एक सवाल PYQ है, हर एक सवाल। देखिए जरा 6 7 और -1 और -5 आप लोगों को दे रखा है, इसके बीच का डिस्टेंस से बताना है, तो क्या करोगे, x2 माइनस x1, ठीक है जी, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा। ध्यान से सुनो, y2 माइनस y1, ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा ये प्लस आ जाएगा, -1 और +6 कितना हो जाता है, प्लस का 5 का स्क्वायर। यहां पर देखिए -7 और -5 कितना हो जाएगा, माइनस का 12, तो 5 का स्क्वायर 25, -12 का स्क्वायर 144, दोनों को जोड़ेंगे 169। ये किसका रूट होता है, 13 का, यानी कि 13 यूनिट, आंसर आ गया। इसके बाद अगला सवाल, कहते हैं कि अगर आप लोगों के पास राइट द वैल्यू ऑफ एक्स, अगर इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस आप लोगों को दे रखा है, आप लोगों को इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 5 दे रखा है, तो मैं कहूंगा ए बी कितना हो जाएगा, 5 यूनिट हो जाएगा। ए बी का डिस्टेंस कैसे होता है, अंडर रूट में 3 माइनस एक्स होल स्क्वायर, 2 माइनस माइनस का 1, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए, तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, प्लस में ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है जी। तो यहां पर देखिए 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, यहां पर आ जाएगा 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आ जाएगा, एक्स का स्क्वायर हो जाएगा -6x, इसको 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा, यहाँ पे 25 चल रहा है। अब जरा ध्यान से देखेंगे, 9 9 कितना हो जाएगा, 18 यहाँ पे जाएगा तो 25 में से 18 जाएगा तो कितना बचेगा, 7।
एक्स स्क्वायर माइनस में 6x, तो यहां पर इसको भेज देंगे तो माइनस का 7 हो जाएगा, उधर की तरफ जाएगा तो इसको कैसे स्प्लिट करेंगे, -7 और प्लस का x, कैसे, इन दोनों को जोड़ूंगा तो -6 और मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का 7 आ जाएगा। इसमें से x कॉमन निकाल लूंगा तो x - 7 आ गया, इन दोनों में से 1 कॉमन निकाल लूंगा तो x - 7 आ गया, इन दोनों को कॉमन निकाल लूंगा तो x - 7, यहां से कितना आ जाएगा x + 1, यहां से वैल्यू निकल करके आएगी कितनी, x में -1, यहां से वैल्यू निकल करके आएगी x में 7, तो x की दो वैल्यूज आप लोगों के पास यहां पर निकल के आ गई मेरे लाल। PYQ का सवाल है, ठीक है ना। चलिए जरा आगे की तरफ बढ़ते हैं। डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द एक्स एक्सिस, मैंने क्या कहा था, कभी भी अगर डिस्टेंस निकालना होगा तो क्या देखना है, जस्ट उल्टा वाला कोऑर्डिनेट देखना है। जैसे एक्स एक्सिस से बोल रहा है तो आंसर कितना आ जाएगा आप लोगों के पास, 4 आ जाएगा। अगर वाई एक्सिस से बोलता है तो आंसर कितना आ जाता है आप लोगों के पास, 5 आ जाता है। देख लीजिए डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो एक्स एक्सिस से पूछा था तो कितना है भाई, 4 है, तो बी आंसर हो जाएगा। PYQ है ये भी। इसके बाद डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस, ध्यान से सुनिएगा, अगर आप लोगों के पास डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस अगर 3 दे रखा है, इसका मतलब y कोऑर्डिनेट क्या होगा मेरे लाल तुम्हारा, y कोऑर्डिनेट तुम्हारा हो जाएगा या तो +3 रहा होगा या -3, क्योंकि डिस्टेंस तो हमेशा पॉजिटिव में होता है। अगर कोऑर्डिनेट -3 भी रहा होता तब भी तुम क्या बोलते, +3 डिस्टेंस है, प्लस का होता तब तो बोलते ही। तो इसीलिए y वाले अगर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस वो बोल रहा है 3 है तो y कोऑर्डिनेट हमेशा क्या रहा होगा, या तो +3 या तो -3। तो यहां पर देखो, यहां पर +3 दे रखा है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि यहां पर y वाला जो कोऑर्डिनेट है वो 1 आ रहा है। निकल गया ना आंसर, क्या बोले, आ जाओ जी आगे की तरफ चलते हैं। अगला सवाल, अगले सवाल में बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स फ्रॉम ओरिजिन लेस देन 5। डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन कैसे निकालते हैं पहले ये बताओ। सीधा जो भी पॉइंट होता है उनके स्क्वायर करो, दोनों को जोड़ो रूट के अंदर, यही सिखाया था अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था मैंने। अब आप लोगों से बोल रहा है 5 से कम होगा, तो यानी कि अंडर रूट के अंदर 5 से कम वाला, यानी कि 25, अंडर रूट में 25 से कम कहां कहां आ रहा है, तो पहले देखो इसका डिस्टेंस निकालो। तो अंडर रूट के अंदर 3 का स्क्वायर करोगे, 4 का स्क्वायर करोगे, कितना आ जाएगा अंडर रूट में 25, 25 से कम तो नहीं आ रहा अंडर रूट में, नहीं आ रहा, तो यानी कि ये आंसर नहीं है। अच्छा यहां पर देखो अंडर रूट में 2 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 4 और 36 कितना आ रहा है, 40 आ रहा है, ये तो रूट में 25 से ज्यादा ही आ रहा है। यहां पे देखो 3 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 9, 16, 25 आ जाएगा, अंडर रूट में 25 आ रहा है, ठीक है जी, ये वाली भी बात भी ठीक है। यहां पर देखो 1 और 4, तो यानी कि कितना आ रहा है, 17 आ रहा है, यानी कि यही है वो आंसर जो कि लेस देन 5 है। भाई देखो 5 वो बोल रहा है 5 से कम आना चाहिए, 5 से कम तभी तो आएगा जब अंडर रूट के अंदर 25 रहा होगा, तो अंडर रूट के अंदर तो 25 से कम चाहिए होगा ना तुम लोगों को। ओके चलिए अगला सवाल, कहते हैं द मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन, देखिए जरा सबसे पहले जब तक आप लोगों को ये लाइन बनानी नहीं आएगी तब तक बात कैसे बनेगी। मैंने आप लोगों को अभी भी थोड़ी देर पहले बताया था, जब कभी भी x इक्वल्स टू में समथिंग के दे रखा है और अगर आप लोगों को उसकी इक्वेशन बनानी है या इक्वेशन लिखनी है तो कैसे लिखेंगे, x इक्वल टू 2 पर जाओ। जब कभी भी x इक्वल्स टू k वाली लाइन बनानी है विच इज पैरेलल टू y एक्सिस, तो यानी ये देखो ये बन गई पैरेलल टू y एक्सिस, ये क्या है आप लोगों का x इक्वल्स टू 2 हो गया। अब y इज इक्वल्स टू -3 बनाना है तो ये हमेशा पैरेलल टू x एक्सिस बनेगी, x एक्सिस पैरेलल, तो ये कितनी हो गई आप लोगों के पास y इज इक्वल्स टू -3। ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा, इस लाइन के ऊपर हमेशा x की वैल्यू कितनी रहेगी 2, इस लाइन के ऊपर y की वैल्यू हमेशा कितनी रहेगी -3, तो ये पॉइंट बन गया आप लोगों का। इन दोनों लाइनों के बीच में एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा, क्योंकि x एक्सिस और y एक्सिस के बीच में भी 90 डिग्री ही रहता है, तो इनके जब पैरेलल लाइन बनेगी तो उनके बीच में भी एंगल कितना रहेगा, 90 डिग्री रहेगा। तो 90 डिग्री कहां दे रखा है, एक तो यहां एक तो यहां। अब देखिए पॉइंट 2 - 3 यहां दे रखा है, यानी कि ये सही हो जाएगा, ये वाला थोड़ी ना सही होगा, ये तो y का कोऑर्डिनेट होना चाहिए था ना, ठीक है जी, तो इसलिए गलत हो जाएगा। आ रही है बात समझ में। अच्छा ये वाला भी 90 था लेकिन ये भी गलत है क्योंकि यहाँ पर 3 जो है वो नेगेटिव का नहीं दे रखा। आइए जरा अगले सवाल पर, इफ द पॉइंट ए बी, ये सर्कल के ऊपर दे रखे हैं दोनों के दोनों पॉइंट और वो बोल रहे हैं सेंटर जो है आपका ये है। आप में से बहुत सारे लोग इन दोनों पॉइंट्स को बिल्कुल यहां पर मान लेते हैं कि डायमीटर पर दे रखे हो, ठीक है, ऐसा नहीं मानना है भाई, उन्होंने बोला थोड़ी ना है कि डायमीटर पर है, अगर बोलेगा तो मानना है, नहीं बोलेगा तो फिर आप जनरल केस लेकर के चलो कि कहीं पर भी बने होंगे। तो मैं क्या बोल सकता हूं, देखिए मैं जानता हूं, क्योंकि यहां पर देखिएगा, यहां पर आप लोगों के पास OA बराबर OB के होगा, क्योंकि ये सब आपस में क्या होते हैं, ये सब आपस में है रेडियस। क्या है मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई या नहीं आ गई, जी सर समझ में आ गई। अब किस तरीके से निकालेंगे तो देखिए जरा, 4 - 2 करेंगे आप, x2 - x1 और 3 - 3 करेंगे, ठीक है जी, तो 4 - 2 करेंगे, 2 का स्क्वायर आ जाएगा, देखिए स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो रूट तो हट जाएगा, हटा दो उसे, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर ये 0 हो जाएगा, यहाँ पर x - 2 का स्क्वायर ये 2 का स्क्वायर,
इससे ये तो कट गया, देखो दोनों सेम सेम थे, सेम सेम हो गई। तो अब x माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 आ गया, यानी कि x की वैल्यू डायरेक्टली कितनी निकल गई, 2 निकल गई। तो यानी कि x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी आप लोगों के पास, 2 आ जाएगी मेरे लाल। डन हो गई कहानी। आ जाओ आगे की तरफ चलते हैं। अगला सवाल, अगला सवाल क्या दे रखा है आप लोगों को, फाइंड पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के ऊपर हमेशा याद रखना y की वैल्यू हमेशा क्या मिलती है, 0 मिलती है, ये आप लोग याद रखना। और y एक्सिस के ऊपर हमेशा x की वैल्यू कितनी मिलती है, 0 मिलती है। ठीक है। अब विच इज इक्वी डिस्टेंस, इस पॉइंट से यानी कि एक्स एक्सिस के ऊपर, तो x0 लिखेंगे एक्स एक्सिस के ऊपर। अब यहां पर देखिएगा, ये वाला पॉइंट ये दे रखा है, ये वाला पॉइंट ये दे रखा है, आपको बताना है वो कौन सा पॉइंट होगा। तो मैं क्या कह सकता हूं, OA और OB का जो डिस्टेंस रहेगा वो सेम रहेगा। तो OA का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे आप, x माइनस, देखिए x माइनस में 2 और 0 माइनस माइनस 5, 0 माइनस माइनस 5 यानी कितना हो जाएगा, या प्लस आ जाएगा। तो यानी कि देखो स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो यहां पर से डायरेक्टली इसको ओपन कर सकते हो, एक्स स्क्वायर बी का स्क्वायर माइनस 2ab, और यहाँ पर इसका स्क्वायर करेंगे तो 25 आ जाएगा डायरेक्टली। यहाँ पर अगर आप लोग आ जाएंगे तो देखिएगा x माइनस माइनस का 2 यानी कि दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस का आ जाएगा। और 0 माइनस में 9 हो जाएगा तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा। इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, x का स्क्वायर 4x प्लस में 4 81। अब देखिएगा x स्क्वायर से तो x स्क्वायर निपट जाएगा, बोलो हाँ, ठीक है जी। इसके बाद 4 और 25 कितना हो जाता है, अच्छा 4 से 4 भी चला जाएगा यहाँ पर, ठीक है। माइनस 4x और प्लस में 25, प्लस का 4x 81। तो इसको अगर मैं यहाँ ले आऊँगा तो 25 माइनस में 81 हो जाएगा, इसको वहाँ ले जाऊँगा तो 4x प्लस में 4x 8x आ जाएगा। यहाँ से अगर इसे कैंसिल आउट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 7 आ जाएगी। दैट्स इट, बात खत्म हो गई। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आप लोगों के पास, माइनस का 7 आ जाएगी, यानी कि वो पॉइंट क्या रहेगा, -70, ये वाला पॉइंट रहने वाला है। क्लियर है जी। आ जाइए जरा अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आप लोगों से कहता है, ये वाला क्वेश्चन आप लोग खुद करेंगे, क्योंकि वो बोल रहा है कि ये वाला जो पॉइंट है ये इक्वल डिस्टेंस है यहां से, इससे भी और इससे भी, तो डिस्टेंस को इक्वल रख देना है, बस वहां से k की वैल्यू निकाल लेनी है, बस। ठीक है जी। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इसके बाद आप लोगों को रिलेशनशिप फाइंड करनी है। रिलेशनशिप वाले क्वेश्चन बिल्कुल मत छोड़ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो देखिए ये वाला जो पॉइंट है ये इससे और इससे दोनों से सेम दूरी पर है, तो आप क्या करेंगे, x माइनस में 3 का होल स्क्वायर, फिर y माइनस में 6 का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, लेकिन उससे पहले ये भी लिख लो, x माइनस माइनस 3 तो x प्लस 3 आ जाएगा होल स्क्वायर, और y माइनस 4 का होल स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो रूट हट जाएगा आप लोगों का। अब देख लीजिए, आ जाइए यहाँ पर, इसका स्क्वायर करेंगे तो x का स्क्वायर ये 9 आ जाएगा, माइनस का 6x, y का स्क्वायर 36 आ जाएगा, माइनस का 12y, x का स्क्वायर 9 आ जाएगा, प्लस का 6x, y का स्क्वायर प्लस का 16 और माइनस का 8y, x स्क्वायर y स्क्वायर गया। ठीक है जी। अब आप लोग यहाँ पर देखो, करने को बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं माइनस का 6x लिख रहा हूँ, माइनस का 12 लिख रहा हूँ, 9 से 9 भी काट सकते थे बट कोई बात नहीं, हटाओ। ठीक है जी। 9 और 36 को जोड़ूंगा तो 45 आ जाएगा, 6x और माइनस का 8y प्लस में 25। अब क्या करेंगे, सबको वहां ले जाऊंगा, तो माइनस का 6 वहां जाएगा तो प्लस के 6 के साथ जुड़ जाएगा, 12x आ जाएगा। ये उधर की तरफ जाएगा तो ये माइनस का 8 है, ये भी माइनस का कितना हो जाएगा आप लोगों के पास, माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का कितना आ जाएगा आप लोगों के पास, यहां पर आ जाएगा माइनस का 20 आ जाएगा, ये तो माइनस का कितना आ जाएगा, 20y आ जाएगा। क्लियर है जी। ओके। अब ये अगर इधर की तरफ आ जाएगा तो माइनस का कितना आ जाएगा आप लोगों के पास, 20 ही आ जाएगा। ये अगर इधर की तरफ जाएगा तो माइनस का आ जाएगा, तो माइनस का 20 आ जाएगा, इक्वल्स टू में 0। यहां से अगर मैं 4 कॉमन निकाल दूं तो यहां पर आ जाएगा 3x माइनस में 5y माइनस में 5 इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा, 0, यानी कि 3x माइनस में 5y माइनस में 5 इक्वल्स टू में 0। ये आप लोगों के पास आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है जी। चलिए जी आगे की तरफ अब बात करते हैं आप सभी लोगों से कोलिनियर वाले क्वेश्चन को। कोलिनियर वाला क्वेश्चन 2 से 3 नंबर में पूछा जा सकता है, 3 पॉइंट दे देगा। इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि दो डिस्टेंस तीसरे वाले डिस्टेंस के बराबर आ रहे होंगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ए बी का भी डिस्टेंस निकालना है, बी सी का भी निकालना है और ए सी का भी निकालना है। फिर देखना है क्या किन्हीं दो को जोड़ करके क्या तीसरा आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब काम बन चुका है। जरा ध्यान से सुनिएगा। अब यहां पर क्या करना है आप लोगों को, जरा सुनिए। देखिए पहले ए बी निकालते हैं, तो 0 माइनस माइनस 2 करेंगे, फिर उसके बाद 1 माइनस में 5 करेंगे, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, यहाँ पे 2 का स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे माइनस का 4 आएगा, माइनस 4 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, माइनस 4 का स्क्वायर होता है 16, दोनों को जोड़ेंगे तो 20 आ जाएगा। 20 को क्या लिख सकता हूँ, 4 इंटू में 5, 4 बाहर निकलेगा तो 2 अंडर रूट में 5। ठीक है जी। इसके बाद BC कैसे हो जाएगा, 2 माइनस 0 करेंगे, -3 -1 करेंगे, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। यहाँ पर देखना -1 कितना हो जाएगा, -4 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर 4 आएगा, -4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा। अगेन 20 आ रहा है, फिर से 4 का रूट कितना हो जाएगा, 4 बाहर निकालेंगे रूट से तो 2 आ जाएगा, 2 रूट 15 आ रहा है।
5 आ रहा है, सॉरी। AC, अब 2 माइनस माइनस 2 करोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी प्लस हो जाएगा तो 4 का स्क्वायर लिखेंगे। -3 -5 कितना हो जाएगा, माइनस का 8 हो जाएगा, माइनस का 8 का स्क्वायर हो जाएगा। 4 का स्क्वायर 16, 8 का स्क्वायर 64, दोनों को जोड़ेंगे तो 80 आ जाएगा। क्या लिख सकते हैं इसको, 16 इंटू में 5, तो 16 को बाहर निकालेंगे रूट से, 4 आ जाएगा, अंडर रूट में 5। अब देखो इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा आप लोगों के पास, अगर इन दोनों को आप जोड़ते हैं तो 4 रूट में 5 आ जाएगा, और देखो ये यही आ रहा है। तो इसका मतलब आप बोल सकते हैं AB प्लस में BC इज इक्वल्स टू में कितना आ रहा है, AC। इस वजह से आप बोल सकते हैं कि ABC जो है, ये तीनों के तीनों जो पॉइंट है ये कोलिनियर दिए हुए हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे चैप्टर के दूसरे हिस्से में, जो कि है सेक्शन फॉर्मूला। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, और जितने भी सवाल बन सकते हैं मैं सारे यहां पर दिखाता हूं आप लोगों को अभी। ठीक है, तो यहां पर जरा देखिएगा, आप लोगों के पास A पॉइंट दे रखा है, B पॉइंट दे रखा है, XY दे रखा है, M/N में बांट रहा है, तो X क्या हो जाता है, बस क्रॉस एक तरह दूसरे तरफ जाना है। M को इधर वाले X की तरफ लेके जाना है, N को इधर वाले की तरफ। जो इधर लिखा है उधर उसको उधर वाले से मल्टीप्लाई करना है, जो इधर लिखा है उसको इधर वाले से मल्टीप्लाई करना है। ये फॉर्मूला हो जाता है m x2 की मल्टीप्लाई n x1 अपॉन में m+1। y के लिए m y2 से n y1 से, और नीचे कितना आ जाएगा m+n। तो ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा आपका y। ठीक है जी, अब जरा आ जाओ सवाल सॉल्व करते हैं। सबसे पहला सवाल आप लोगों को जो दिया गया है कि आपको ये पॉइंट दे दिया, ये पॉइंट दे दिया, रेशियो दे दिया, आपको xy निकालना है। बहुत आसान सा सवाल है। क्या हो जाएगा भाई, देखिए 3 जाएगा 4 के पास, 4 जाएगा -1 के पास, नीचे दोनों का सम आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा -4, नीचे कितना आ जाएगा 8/7 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए y कैसे निकालेंगे आप लोग, 3 जाएगा -7 के पास तो -21, 4 जाएगा 3 के पास तो कितना आ जाएगा +12, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा -9/7, यानी कि 8/7 -9/7। तो यहाँ पर कहीं पर दे रखा है, नहीं दे रखा, क्या नहीं दे रखा, तो कितना हो जाएगा नन ऑफ दिस। ठीक है जी, चलिए अगला सवाल। अगले सवाल में कहते हैं कि अब आप लोगों को ये वाला पॉइंट दे दिया है लेकिन रेशो नहीं पता है, तो कैसे करेंगे। जब कहीं भी आप लोगों को रेशो नहीं पता बट पॉइंट पता होता है तो आप लोगों को हर बार K/1 मानना होता है। ठीक है ना, तो किस तरीके से मानेंगे जरा देखिएगा। आप क्या करेंगे, आपको -4 तो पता है ये वाला पॉइंट। अब देखिए पॉइंट निकालने के लिए करते क्या है, K को यहाँ पर 3 के पास लेकर के आएंगे तो 3K आ जाएगा, 1 को यहाँ पे 6 के पास लेकर के आएंगे, -6 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा K+1। K+1 अगर -4 से मल्टीप्लाई होगा तो -4K, -4 अगर 1 से होगा तो -4, यहाँ पर 3K आ जाएगा, -6 आ जाएगा। -4K को उधर की तरफ लेकर के जाऊंगा तो 3 और 4 जोड़ करके 7 हो जाएगा, -6 को यहाँ लेकर के आऊंगा तो +6 + -4 2 आ जाएगा, तो ये 7 जो है वो डिवाइड में जाएगा तो 2/7 आ जाएगा आप लोगों के पास, यानी कि 2/7 आ रहा है। अब 2/7 कहाँ पर है, वो यहाँ पर आ रहा है। क्लियर हो गई बात या नहीं हो गई, बताइए आप लोग मुझे। ठीक है जी, आइए जरा अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आप लोगों से कहता है कि एक पॉइंट ये दे रखा है, एक पॉइंट ये दे रखा है, P और Q जो है इसको ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, यानी कि 3 इक्वल हिस्सों में बांट रहे हैं, यानी कि ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, तीनों के तीनों आपस में बराबर हैं। ठीक है, तो P और Q बांट रहे हैं, तो अब हमेशा याद रखना कि यहां पर देखो 2 इक्वल हिस्से इधर की तरफ है, एक इधर की तरफ है, तो इसलिए किस रेशो में हो गया, 1/2। एक इधर की तरफ है, 2 इधर की तरफ है, तो 1/2। जब आप यहां पर हैं तो 2 इक्वल हिस्से यहां पर है, एक इधर है, तो ये कितना हो जाता है 2/1। तो आपको रेशो देखते ही पता चल गया क्योंकि ट्राइसेक्ट है ना। P वाले पॉइंट से जो है वो ये वाली लाइन जा रही है, तो क्या करें। अब आपको रेशो तो पता है तो P पॉइंट भी निकाल सकते होगे आप लोग। तो देखो अगर आपको रेशो पता है तो कैसे निकालोगे, 1 जाएगा 5 के पास, 1 जाएगा किसके पास, 5 के पास, 2 जाएगा 2 के पास। ठीक है, तो 5 और 4 कितना डिवाइड बाय 3, 9/3, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। y के लिए देखो 1 जाएगा -8 के पास, 2 जाएगा 1 के पास। ठीक है, तो -8 + 2 कितना आ जाएगा, -6 आ जाएगा, डिवाइड बाय 3, -2 आ जाएगा। तो पॉइंट यानी कि ये वाला पॉइंट कितना निकल गया, 3 - 2। अब इस वाले पॉइंट से ये वाली लाइन पास कर रही है, जब ये वाली लाइन पास कर रही है तो यानी कि ये वाला पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, यहां से हम K की वैल्यू निकाल लेंगे। तो जरा देखिएगा, x की जगह पे 3 लिख दिया, y की जगह पे -2 लिख दिया, 3 दूनी 6 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा K, तो K की वैल्यू कितनी आ गई, -8 आ गई। आ गया आंसर, डन हो गई कहानी भाई। अगला सवाल, ये वाला बड़ा बेहतरीन सवाल है और कई बार पूछा जा रहा है, ये लेटेस्ट में तो कॉम्पिटेंसी में कई बार पूछा जा रहा है। उन्होंने पता है क्या कह दिया आपसे, वो कह रहे हैं A और B 2 पॉइंट दे रखे थे आप लोगों को, वो बोल रहे हैं 2 पॉइंट, ये दे दिया, ये दे दिया। उन्होंने बोल दिया कि जो P पॉइंट है वो भी बता दिया कि 3/4 में बांट रहा है, नहीं बताया। सुनो, उन्होंने बोला AP = 3/7 AB दे रखा है। बस इसी चीज को आप लोगों को समझना है। जरा देखो उन्होंने क्या दिया आप लोगों को, उन्होंने आपको ये दिया है। अब आपको ये समझना है कि AB जो है उसको तो आप AP प्लस में P भी लिख सकते हो। हाँ भैया लिख तो सकते हैं। 7 को यहां भेजूंगा तो 7 टाइम्स ऑफ AP आ जाएगा।
3 अगर इस AP से मल्टीप्लाई होगा, 3 अगर PB से मल्टीप्लाई होगा, ये होगा। तो इसको अगर मैं यहाँ भेजूंगा तो 7 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो AP अपॉन में PB कितना आ जाएगा, देखो जरा देखो 3:4। यहाँ से निकला है ये 3:4, इन्होंने दिया नहीं है, ठीक है ना, याद रखना है इस बात को। ये वाला जो क्वेश्चन है इसको याद रखना भाई, ये आने के चांसेस बहुत हैं, ठीक है ना। अब आप लोगों को 3:4 पता चल गया, पी की वैल्यू तो निकालना आसान है भाई, रेशो पता चल गया। 3 को एक्स की वैल्यू कैसे निकलेगी, 3 को भेजो 2 के पास, 4 को भेजो -2 के पास, तो 6 और -8 आ जाएगा, -2/7 आ जाएगा। वाई का वाला पॉइंट कैसे निकलेगा भाई, 3 को भेजो -4 के पास और 4 को भेजो -2 के पास, देख लो -12 -8 कितना आ जाएगा, -20/10। तो यानी कि आप लोगों के पास कितना आ जाएगा, ए इसका आंसर आ जाएगा। क्या आप लोगों को बात समझ में आ गई। अब इसके बाद यहां पर मैंने कुछ यूजफुल रिजल्ट दे रखे हैं, स्क्वायर कब होता है, रोम्बस कब होता है, रेक्टेंगल कब होता है, पैरेललोग्राम कब होता है, हर एक चीज मैंने यहां पर बता रखी है आप सभी लोगों को। ये चीजें आप लोगों के काम आएंगी। और इसमें जिस तरीके के और कुछ थोड़े बहुत क्वेश्चन जो बचते हैं, जो बनते हैं, वो मैंने डाले हुए हैं अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एक वीडियो का लिंक लगाया, उस पीडीएफ भी उसी के अंदर आपको मिल जाएगा, और इसका पीडीएफ आप लोगों को डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। वैसे तो अगर आप लोगों ने ये सारा पढ़ लिया तो पूरा चैप्टर रिवाइज हो चुका होगा। थोड़े से अगर एक्स्ट्रा पीवाईक्यू करने हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई वीडियो से आप लोग कर सकते हो, और उसकी भी पीडीएफ आपको वहीं पर मिल जाएगी। तो मैं मिलूंगा अब आप सभी लोगों से अगले चैप्टर यानी कि ट्रिग्नोमेट्री के रैपिड रिवीजन के नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा, और ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मिलता हूं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। लव यू ऑल बच्चों।